हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। जैसा कि आप सबको आगे की वीडियो में आप लोगों ने देखा अभिलेख के बारे में, आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि के बारे में देखेंगे और समझेंगे। लिपि पहले परिचय देखेंगे। पहले लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या ढंग। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। भाषा और लिपि दोनों अलग अलग है। जो भाषा है और जो लिपि है वो अलग अलग है। भाषा वह है जो बोली जाती है और लिपि के द्वारा लिखा जाता है। लिपि का इतिहास। लिपि का इतिहास आगे देखेंगे। लिपि का इतिहास। भाषा का संबंध ध्वनियों से है। ध्वन्यात्मक भाषा वक्ता के मुख से निकलकर श्रोता के कान तक पहुंचाकर अपना प्रभाव प्रकट करती है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। हम सर्वप्रथम चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम हमारी कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ? तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ। उसके बाद भाव लिपि और अंत में ध्वनि लिपि। ये हमारी 3 लिपियों का उल्लेख मिलता है। भाषा और लिपि की अपूर्णता। भाषा और लिपि की अपूर्णता। लिपि की उत्पत्ति यह बहुत विवादग्रस्त, मतलब बहुत ही विवादित है। लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, मतलब अब जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो कुछ और बताते हैं, जो हमारे यहाँ कुछ और बताया जाता है। तो इस तरह ये बहुत ही विवादित कि लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा लिपि विकास के मुख्यतया 3 चरण। जो लिपि है उसके विकास के मुख्यतया 3 चरण हैं। तो एक हमारा पहला चित्र लिपि, दूसरा भाव लिपि, तीसरा ध्वनि लिपि। ये हमारा 3 लिपि है। आगे है चित्र लिपि। चित्र लिपि के बारे में हम देखेंगे। चित्र लिपि हमारी यह लिपि का प्राचीनतम रूप था। जो चित्र लिपि है यह सबसे प्राचीनतम रूप है इसका। ठीक है मित्रों, आगे देखेंगे। जिस वस्तु का वर्णन करना होता था उसका चित्र बना देते थे। जैसे हमें किसी भी चीज़ का वर्णन करना है तो हम उसका क्या करते थे? पहले क्या करते थे लोग? उसका चित्र बना देते थे। जैसे आदमी का बना दिया, स्त्री का, आँख का। फिर भाव लिपि, फिर धीरे धीरे फिर भाव लिपि का विकास हुआ। भाव लिपि में हुआ। चित्र लिपि का विकास द्वितीय चरण था। ये मतलब द्वितीय चरण था। इसमें भाव लिपि, जैसे आँख बना दी, आँख में भाव की तरह आंसू बना दिया, सूर्य बना दिया, उसको प्रकाशित कर दिया। तो इस तरह उसका भाव दिखा दिया। तो हमारा भाव लिपि का विकास हुआ। फिर उसके बाद में ध्वनि लिपि। फिर तीसरा हमारा क्या है? ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि का विकास हुआ। यह लिपि विकास का तीसरा चरण था। जो यह ध्वनि लिपि है ये लिपि का तीसरा चरण था। मनुष्य की यह लिपि संबंधी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि थी। यह जो लिपि है ध्वनि लिपि, यह मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छी उपलब्धि थी। इसमें देवनागरी, रोमन, अरबी आदि ये लिपियों का विकास हुआ। आगे है भारत में लिपि ज्ञान एवं लेखन कला। आगे
आगे देखेंगे दोस्तों हम। आगे है ऋग्वेद में अष्टकर्णी 1000 गायों के दान देने का उल्लेख है। इसमें अष्टकर्णी से यह स्पष्ट है कि गायों के कान पर 8 यानी कि 8 अंक अष्ट लिखा होता था, तो उससे उसे अष्टकर्णी कहा जाता था। आगे फिर यजुर्वेद में इसी तरह तैत्तरीय संहिता और अथर्ववेद में भी 1 से 100 तक की गिनती के नाम मिलते हैं, जैसे 1, शत, सहस्त्र, आयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, न्यूर्बुद, समुद्र, मध्य, अंत, समुद्र, मंत, समुद्र, मध्य, अंत, परार्ध, 10 संख, परार्ध को 10 संख यानी कि ऐसे नाम प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। फिर आगे हमारा आ जाएगा ग्रंथों का साक्ष्य। फिर ग्रंथों में भी साक्ष्य मिलते हैं इसके लिपि का। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र, अकखरिका का उल्लेख मिलता है। फिर विनय पिटक में इसका उल्लेख मिलता है। विनय पिटक जो है, विनय पिटक भी बौद्धों का ही है और उसमें मिलता है लेखन कला प्रशंसा और महावंग और जातकों में भी मिलता है। आगे ललित बिस्तर में भी प्राप्त होता है। रामायण महाभारत अर्थशास्त्र में भी, रामायण महाभारत अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है इसका उल्लेख। लेखक, लेखन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा है विदेशी लेखों का साक्ष्य। विदेशी लेखों का साक्ष्य आगे है विदेशी लेखों का साक्ष्य। इसमें भी विदेशी लेखों में भी इसका साक्ष्य प्राप्त होता है लिपि का। आगे है ब्राह्मी लिपि हमारा आ जाता है। फिर क्या, ब्राह्मी लिपि यह पूर्ण रूप से भारतीय लिपि है। यह जो है ये क्या है, पूर्ण रूप से हमारी भारतीय लिपि है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। इसके प्राचीनतम लेख 350 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी तक मिलते हैं। सबसे प्राचीन लेख एरण से प्राप्त होता है। एरण के सिक्के जो होते हैं उससे हमें इसका सबसे प्राचीनतम लेख प्राप्त होता है। अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख आदि में भी ब्राह्मी लिपि का नाम हमें उल्लेख मिलता है। आगे है मित्रों, देखेंगे ब्राह्मी लिपि का नामकरण। देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि का नामकरण कैसे हुआ। आगे है नाम के लिए 3 व्युत्पत्तियाँ बताई गई हैं। नंबर 1, ब्रह्म या ब्रह्मा से उत्पन्न हुई। दूसरा है ब्रह्म, वेद या ज्ञान की रक्षा के लिए इसे बनाया गया है लिपि। ठीक है, आगे देखेंगे ब्राह्मणों ने इसे बनाया या प्रयुक्त किया है, ये भी मिलता है। फिर देखेंगे मित्रों आगे हमारा आ जाता है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। फिर हमारा आता है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। जो पाश्चात्य है वो कैसे मानते हैं ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, तो वो मानते हैं ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को मानते हैं। यह विषय बहुत विवादित है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से बताया तथा ब्राह्मी लिपि के उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा है पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मी उत्पत्ति। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, 2 भाग हो गए, यूनानी लिपि और सेमेटिक लिपि। फिर इसमें क्या आता है उत्तरी लिपि। सेमेटिक लिपि जो है उसमें आते हैं
उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक और फिनीशियन सेमेटिक। ठीक है, फिर उत्तरी सेमेटिक में क्या है, ब्यूलर, डेविड, डिरिंजर, ये। ठीक है, फिर आगे है दक्षिण सेमेटिक लिपि में टेलर, डीकई, कैनन, ये आता है। फिर है फिनीशियन लिपि में क्या है, वेबर, बेनफे, जॉनसन, बर्नेल। ये हमारा ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सेमेटिक लिपि के हिसाब से आज हमने इसको देखा और पढ़ा। आगे देखने के लिए मित्रों कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट सेक्शन में लिखें कि आगे आपको क्या देखना है और क्या पढ़ना है। उस हिसाब से हम आगे की तैयारी जारी रखेंगे। और मित्रों लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।